अस्सलाम वालेकुम जी। तो 2 से 3 माह पहले मैंने जो है वो अपने चैनल पे अलबेक की गार्लिक सॉस की रेसिपी जो है वो अपलोड की थी। तो आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, लेकिन मुझसे जो है वो रेसिपी सही से मैं बता नहीं सकी थी। तो बहुत से कमेंट्स भी आए थे मुझे कि आप जो हैं वो हमें सही से बताएं। हालांकि मैंने कमेंट्स में बताया था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आज मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी आज जो है वो दिखाया जाए। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार होती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। तो ये मैंने 3 से 4 जो हैं वो लहसुन के जवे लिए हैं। इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट और 1 कप के करीब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ध्यान रहे कि दूध जो है वो अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। बहुत दूध हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको चला लेते हैं। दूध और गार्लिक जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने इसका ऊपर से ये ढक्कन हटा दिया है। साथ साथ मैं मशीन को चलाऊंगी और आपने क्या करना है कि एक बॉटल में 2 कप ऑयल के, कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो, ऑलिव ऑयल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो आपको पसंद हो। ठीक है, आपने उसको क्या करना है कि फ्रिज में रख देना है और अच्छी तरह से उसको ठंडा करना है। ध्यान रहे दूध भी अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए और जो ऑयल है उसको भी आपने अच्छे से ठंडा करना है। फ्रिज में रख दें घंटे के लिए। अच्छा, अब मैंने इसको साथ साथ चलाऊंगी और साथ साथ मैं ऑयल डालूंगी। हमने 1 कप दूध का लिया है और 2 कप के करीब हम जो है वो ऑयल इसमें डालेंगे। तो चले साथ साथ डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ मशीन चलाएंगे और साथ साथ हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखें जी, हम अपनी सॉस को अभी मिक्स करके देखते हैं और ज़रा चम्मच चलाते हैं इसमें। और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी सॉस जो है वो घनी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हम जो है वो ऑयल कम डालते हैं। तो ऑयल जो है वो इतनी ही क्वांटिटी में डलेगा। 1 कप दूध के हिसाब से 2 कप के जो है वो करीब इसमें डलेगा ऑयल। अच्छा, अभी देखिए ये कितनी अच्छे से ये हो थिक हो चुकी है। अभी जब हम इसको छोड़ेंगे, अभी तो देखें थोड़ी पतली पतली है, लेकिन जब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये अच्छे से और गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हमने इसको और ब्लेंडर को और चलाना है। ये हमने मिक्स इसको कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको अभी हम जो है वो थोड़ा सा और चलाएंगे। तो इसको चला लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जितना बीट होगी तो हमारी गार्लिक सॉस जो है वो इतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये देखें जी, हमारी सॉस जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। तो ये जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी सॉस हमारी। स्टार्ट में ज़रा थोड़ा सा जब जो है ना ये गाढ़ी होने लगेगी तो आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो आपने परेशान नहीं होना, हल्का हल्का ऊपर से आप चम्मच मारेंगे तो वो साथ साथ जो है वो सही से जो है वो ब्लेंड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब एंड पे हमने क्या करना है कि हमने लेमन सॉल्ट लेना है और लेमन सॉल्ट हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, लेमन सॉल्ट जो है वो तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। ठीक है, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो आप लेमन सॉल्ट की जगह 3 to 4 ड्रॉप्स जो है वो इसमें लेमन जूस के शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 to 4 ड्रॉप्स डालना है, मतलब 4 ड्रॉप्स से ज़्यादा आपने नहीं डालना। उससे क्या होगा कि ये जो है ना ग्रेनी ग्रेनी बन जाएगी, क्योंकि ये दूध वाली चीज़ है। तो इसमें हम ज़्यादा अगर लेमन या खटास डालेंगे ना तो वो फट जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, आपने जो है वो 3 to 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डालने। तो चलें इसमें हम डालते हैं 3 to 4 ड्रॉप्स जो है वो ये हमने डाल दिए हैं लेमन जूस के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको चला लेते हैं।
तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारी गार्लिक सॉस जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो ये देखें अभी भी ये अच्छी खासी थिक है, लेकिन जब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर बाद जो है ये अच्छी खासी और भी थिक हो जाएगी। तो आप इसको जो है वो 3 to 4 मंथ्स के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बाहर नहीं रख सकते, बाहर जो है ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर करें। कहती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।